अब रूल 12 में एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। रूल 12 हमारा बात करता है कि दस्तावेजों की खोज करने के लिए आवेदन कोई भी पार्टी हो, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, बिना किसी एफिडेविट दाखिल किए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो दूसरी वाली पार्टी से शपथ पूर्वक ये पूछे, वो बताए कि उसके पास या फिर उसके पोजीशन में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो उस केस से जुड़े हुए हैं। और जब यह आवेदन सुनेगा कोर्ट, तो यह यहाँ तो कोर्ट उससे इनकार कर सकता है आपके आवेदन से, या फिर उसको एडजन कर सकता है। उसे लगता है कि इस समय डिस्कवरी की जरूरत नहीं है तो उसको एडजन कर सकता है, या फिर ऐसा आदेश दे सकता है जो उसको ठीक लगता है, जनरल ऑर्डर कर दे, या फिर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए ऑर्डर कर दे। प्रोवाइजो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि ऐसा ऑर्डर तभी दिया जाएगा जब वो फेयर डिस्पोजल करने के लिए आपके केस को जरूरी होगा, या फिर सेविंग ऑफ कॉस्ट यानी कि जो केस से जुड़ी हुई लागत है उसको कम करने के लिए जरूरी होगा, तो ही वो ऐसे डिस्कवरी का ऑर्डर सामने वाली पार्टी को देगा, अन्यथा ऑर्डर ऐसा किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 11 हम पढ़ रहे थे। ऑर्डर 11 में 11 हमारा रूल हो चुका था और आज की वीडियो में हम रूल 12 पे बात करेंगे। ठीक है, तो रूल 12 हमारा बात करता है कि दस्तावेज की खोज के लिए आवेदन, यानी कि इंटरग्रेटरीज हम भेज रहे हैं किसके लिए, दस्तावेजों की खोज करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, समझिए क्या कह रहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, बिना किसी एफिडेविट दाखिल किए कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वह कोर्ट किसी दूसरे पार्टी को आदेश दे कि वह शपथ पूर्वक यानी कि ऑथ पर यह बताए कि उसके पास या फिर उसके पोजीशन में, उसके कब्जे में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो वाद यानी कि जो आपके केस के मुद्दे से संबंधित हों। तो ये पूछने के लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सामने वाली पार्टी से पूछो कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, जब यह आवेदन सुना जाएगा तो कोर्ट या तो आपके जो आपने आवेदन दिया है उसको इनकार कर सकता है उस आवेदन से कि हम नहीं भेज सकते ऐसा ऑर्डर। ठीक है, या फिर उसे एडजर्न कर सकता है, स्थगित कर सकता है, अगर उसे लगता है कि इस समय डिस्कवरी की ज़रूरत नहीं है, केस के आगे ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं लग रही, इसलिए वो उसको एडजर्न कर सकता है, या फिर ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो उसे ठीक लगता है कोर्ट को, जैसे कि कोई जनरल ऑर्डर कर दे, या फिर कोई विशेष प्रकार का डॉक्यूमेंट तक सीमित होने के लिए आवेदन कर दे कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट भेजो, नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट भेजो, जनरल डॉक्यूमेंट यानी कि जनरल और कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी कर सकती है किसी डॉक्यूमेंट के लिए। अब आता है प्रोवाइजो। अपवाद क्या कह रहा है, इतना तो हो गया, चीज़ तो ठीक है। अब अपवाद क्या है कि कोर्ट डिस्कवरी का आदेश तभी देगी जब उसे लगे क्या कि मुकदमे का न्यायपूर्ण फेयर डिस्पोजल करने के लिए ये ज़रूरी है कि उससे ऐसे डॉक्यूमेंट पूछे जाए, तभी वो ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, मुकदमे की लागत कॉस्ट सेविंग करने के लिए ज़रूरी होगा तो ही आदेश दिया जाएगा। अब शॉर्ट नोट हमारा ये है कि पूरा रूल का निचोड़ क्या है कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट है जो मुकदमे को सच सामने लाने के लिए ज़रूरी है, तो वह कोर्ट से ये मांग कर सकता है कि कोर्ट उसे आदेश दे कि दस्तावेज बताए या फिर शपथ पूर्वक प्रस्तुत करे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझो, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि प्लेंटिफ कहता है कि प्रतिवादी ने एक अनुबंध किया था, वादी कहता है कि प्रतिवादी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसके पास उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी है, डिफेंडेंट उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा है कोर्ट में। ठीक है, तो प्लेंटिफ रूल 12 के तहत कोर्ट से कह सकता है कि डिफेंडेंट को यह आदेश दिया जाए कि वह शपथ पे उस दस्तावेज जो उसके पास है या नहीं है, यह अगर है तो वो दिखाए। ये पूछने के लिए आप सामने वाली आवेदन करोगे कोर्ट से, और कोर्ट उसको बोलेगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो शपथ पे उसको प्रस्तुत करो, नहीं है तब भी बताओ। अब ऑब्जेक्ट क्या है भाई पूरे रूल का ऑब्जेक्ट सीधा सीधा है कि सत्य को उजागर करना है और मुकदमे की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब रूल 12 में एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। रूल 12 हमारा बात करता है कि दस्तावेजों की खोज करने के लिए आवेदन कोई भी पार्टी हो, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, बिना किसी एफिडेविट दाखिल किए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो दूसरी वाली पार्टी से शपथ पूर्वक ये पूछे, वो बताए कि उसके पास या फिर उसके पोजीशन में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो उस केस से जुड़े हुए हैं। और जब यह आवेदन सुनेगा कोर्ट, तो यह यहाँ तो कोर्ट उससे इनकार कर सकता है आपके आवेदन से, या फिर उसको एडजर्न कर सकता है, उसे लगता है कि इस समय डिस्कवरी की ज़रूरत नहीं है तो उसको एडजर्न कर सकता है, या फिर ऐसा आदेश दे सकता है जो उसको ठीक लगता है, जनरल ऑर्डर कर दे, या फिर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए ऑर्डर कर दे। प्रोवाइजो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि ऐसा ऑर्डर तभी दिया जाएगा जब वो फेयर डिस्पोजल करने के लिए आपके केस को ज़रूरी होगा,
या फिर सेविंग ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो केस से जुड़ी हुई लागत है उसको कम करने के लिए ज़रूरी होगा तो ही वो ऐसे डिस्कवरी का ऑर्डर सामने वाली पार्टी को देगा, अन्यथा ऑर्डर ऐसा किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो रूल 12 सिर्फ इतना ही कहता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।